दिख रहा है सभी को यूनिट 4? मैम लैपटॉप वाली स्क्रीन आ गई, अभी पीडीएफ सब आ रही है। चलो अब तक सबको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। और हम इसमें से कितना कंटेंट कर चुके थे? सिंक्रोनस अभी नहीं आई। क्या वॉइस नहीं आ रही सबको? अचिंत माइक ऑफ कर दे, डाटा कम कंज्यूम होगा, सही हो जाएगा। बाकी सबको ऑडिबल है? यस मैम। यस मैम। स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट को डिजाइन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। जब भी हम सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट डिजाइन करते हैं तो हमें फ्लिप फ्लॉप चाहिए। हमने 4 बेसिक फ्लिप फ्लॉप्स पढ़े थे जिसमें से हम मोस्टली डी, टी और जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए जो हमने पहले पढ़ रखी है 3rd यूनिट में। उसके बाद हम क्या क्या चीजें बनाते हैं सिंक्रोनस सर्किट डिजाइन करते समय। स्टेट इक्वेशन। स्टेट इक्वेशन का मतलब क्या है? नेक्स्ट स्टेट कैलकुलेट करना बेस्ड ऑन इनपुट एंड प्रेजेंट स्टेट। उसके बाद स्टेट टेबल डिजाइन करना। स्टेट टेबल का मतलब प्रेजेंट स्टेट और इनपुट के बेस पे नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट निकालना। उसी के बेस पे उसका स्टेट डायग्राम बना लेना और फ्लिप फ्लॉप की इनपुट इक्वेशन लिखना। तो हमने स्टेप बाय स्टेप डी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप तीनों के लिए सर्किट डिजाइन कर लिए। पहला हमने जो किया था ये वाला किया था, सभी को याद होगा। एक सर्किट दिया था, उसके लिए हमने क्या निकाला था? स्टेट इक्वेशन, आउटपुट इक्वेशन। देन हमने स्टेट टेबल डिजाइन कर ली थी। स्टेट टेबल इस फॉर्म में और इस फॉर्म दोनों में डिजाइन कर सकते हैं। स्टेट टेबल को यूज करके हमने स्टेट डायग्राम बना लिया था। डी फ्लिप फ्लॉप की जगह दूसरा हमने किया था जेके फ्लिप फ्लॉप से बिल्कुल सेम तरीके से। जेके फ्लिप फ्लॉप से स्टेट इक्वेशन बनाई, स्टेट इक्वेशन के बाद आउटपुट इक्वेशन, आउटपुट इक्वेशन के बाद स्टेट टेबल और स्टेट डायग्राम जो मैंने कहा था तुम लोगों को कि कर लोगे। क्या ये वाला क्वेश्चन एक दो ने करके मुझे व्हाट्सएप पे किया था, बाकी सबको मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन पूरा करो। यार मम्मी ये पूरी सही में ना बिल्कुल कोई लग रही है। हो गया भाई हमने माइक ऑफ करके रखो, बाबा बोल रही है। वो गरम गरम दे दो। फोल्डर दिख रहा है, पीपीटी नहीं दिख रही। क्या नहीं दिख रही? मैम स्लाइड नहीं दिख रही मेरे को, फोल्डर दिख रहा है सिर्फ। ठीक है, मैं स्टॉप शेयर करके फिर से करती हूँ। यस मैम। अब चेक करो, दिख रहा है सभी को? अब दिख रही है मैम, अब दिखाई दे। ठीक है, तो हम यहाँ तक कर चुके थे। ये जेके वाला क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को आगे करने के लिए बोला था। इसमें मैंने इनपुट इक्वेशन, स्टेट इक्वेशन बना दी थी और तुमसे बोला था स्टेट टेबल और स्टेट डायग्राम बनाने को। एक दो लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया, बाकी किसी ने नहीं किया। इसका मतलब बाकियों ने किया ही नहीं ना। क्या ये वाला हुआ नहीं हुआ तुम लोगों से? हो गया यस मैम, भेज दिया था आपको। हाँ, कुछ लोगों ने, 2-4 लोगों ने भेजा, बाकी किसी ने नहीं भेजा। तो प्रेजेंट स्टेट और इनपुट लेना था और उसके बेस पे नेक्स्ट स्टेट, आउटपुट तो है ही नहीं यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेट कैलकुलेट करना था, at+1 bt+1 और स्टेट डायग्राम बनाना था। मैम पिछले लेक्चर में कनेक्ट ही नहीं हुआ था। पिछला लेक्चर कनेक्ट ही नहीं हुआ था। मैंने उसका बार ब्रेक हो रहा था। रिकॉर्डेड वीडियो भेजा है, प्लीज उसको देखो। अगर नहीं कनेक्शन इशू हो रहा है तो उसमें सारा चीजें हैं अवेलेबल, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा थोड़ा सा समझना। टाइम तो लगेगा, आधे घंटे का लेक्चर होता है, तुम्हें आधे घंटे डिवोट करना पड़ेगा, लेकिन क्लियर हो जाएंगी चीजें। ये बुक पढ़ के नहीं होगा तुम लोगों से डिजाइन। ये यूनिट 4 का ही ना? यूनिट 4 का, हाँ, लास्ट जो मैंने अभी कल ही तो भेजा है तुम लोगों को वीडियो लेक्चर, इसी यूनिट का है। एक ही लेक्चर हुआ है अभी इसका।
अब हम बात हमने उसके बाद टी फ्लिप फ्लॉप के लिए किया था, ये भी हम क्वेश्चन कर चुके थे। अगर हम टी फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे तो यहाँ पे सर्किट ना देके, ये वाला क्वेश्चन शायद नहीं हुआ था। नो मैम देखो, टी फ्लिप फ्लॉप नहीं हुआ था मैम। ठीक है, तो हम टी फ्लिप फ्लॉप जेके तक हमने कर लिया था। जेके के बाद अब टी फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं, तो टी फ्लिप फ्लॉप का भी मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता है। अब इस क्वेश्चन में हमने सर्किट ना देके सीधे इक्वेशन दे दी है। टी ए की वैल्यू यानी प्रेजेंट स्टेट ऑफ ए फ्लिप फ्लॉप, टी बी की वैल्यू यानी कि प्रेजेंट स्टेट ऑफ बी फ्लिप फ्लॉप, और आउटपुट y इक्वल टू ए इंटू बी। यहाँ पे a और b क्या है, मेरा प्रेजेंट स्टेट है, x क्या है, इनपुट है, y क्या है, आउटपुट है। तो सबसे पहले हम टी फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज करके नेक्स्ट स्टेट निकालेंगे टीए का और टीबी का। तो नेक्स्ट स्टेट ए फ्लिप फ्लॉप का क्या होगा, मेरा टी ए डैश। अगर हम ए फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेट मेरा क्या होगा, इक्वेशन लिखी हुई है सभी की, टी ए ब्रैकेट में क्या लिखोगे, टी प्लस 1 या n प्लस 1, एक ही बात है। इक्वेशन क्या होती है मेरी, टी ए डैश इंटू क्यू, आउटपुट कितना है पहले वाले का, ए, प्लस आउटपुट कितना है, ए डैश इंटू टी ए, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब टी ए की वैल्यू दी हुई है बी एक्स, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या लिखा मैंने, बी एक्स का बार मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस ए का बार मल्टीप्लाइड बाई टी ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, बी एक्स। ठीक है, तो क्या आ गया तुम्हारा इक्वेशन, इसको डी मॉर्गन से ओपन कर लो, बी एक्स का बार इक्वल टू बी बार प्लस एक्स बार। तो ए बी बार प्लस ए एक्स बार प्लस ए बार बी एक्स। चेक करो, यही इक्वेशन आ रही है सभी की, क्लियर है। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट की यानी कि फ्लिप फ्लॉप की टी ए टी बी दे दिया है और आउटपुट की इक्वेशन दे दी है, चाहे सर्किट दिया होगा या डायरेक्ट इक्वेशन दी होंगी। तो तुम्हें पहले स्टेट इक्वेशन निकालनी है यानी कि नेक्स्ट स्टेट कैलकुलेट करना है। टी फ्लिप फ्लॉप का यूज किया है तो सबसे पहले टी फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लो, फिर ए के लिए टी ए डैश और आउटपुट हो जाएगा ए, और बी के लिए टी बी डैश और आउटपुट हो जाएगा बी। तो सिमिलरली बी फ्लिप फ्लॉप के लिए नेक्स्ट स्टेट निकाल लो, ये कितना आएगा आपका, टी बी का डैश मल्टीप्लाइड बाई बी, टी बी मतलब आउटपुट बी है और टीबी मेरा प्रेजेंट स्टेट है, प्लस बी का डैश मल्टीप्लाइड बाई प्रेजेंट स्टेट। फिर से वैल्यू मुझे पता है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। टीबी कितना दिया हुआ है, एक्स, तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इंटू टीबी की वैल्यू है एक्स, यही आ रहा है, चेक करो सभी। यहाँ तक क्लियर सभी को, आगे बढ़े। यस मैम। तो हमने क्या निकाला, नेक्स्ट स्टेट कैलकुलेट कर लिया, ए टी प्लस 1 और बी टी प्लस 1, एक्स बार बी इंटू बी बार एक्स, ये लिखा हुआ है, दिख रहा है सभी को इक्वेशन में। अगर हम इसको और शॉर्ट में लिखेंगे तो एक्स बार इंटू बी प्लस एक्स बी बार दैट इज एक्स एक्स और बी। तो बी टी प्लस 1 की इक्वेशन और ए टी प्लस 1 की इक्वेशन यानी कि स्टेट इक्वेशन निकाल लिया। आउटपुट इक्वेशन क्या दी हुई है, ए इंटू बी। तो आउटपुट इक्वेशन ऑलरेडी दी हुई है तुम्हें। अब काम क्या है, स्टेट टेबल बनाओगे, यानी कि प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू ए बी, इनपुट की वैल्यू एक्स, तीन वेरिएबल हो गए तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 2 टू द पावर 3 यानी कि 8, 0 0 0 से 1 1 1 लिख लिया और नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू इक्वेशन से कैलकुलेट कर ली। इक्वेशन है सभी के पास, 1 मिनट देती हूँ मैं, टेबल की वैल्यू निकाल लो।
ए की, बी की और एक्स की वैल्यू है सभी के पास, तो सभी निकाल सकते हैं टी Yes. प्लस वन, बी टी प्लस वन और वाई की वैल्यू। यस मैम। बढ़े आगे। यस मैम। चलो इसको कर लोगे सभी, हम आगे बढ़ लेते हैं। ए, बी और मैम एक बार एक्स डायग्राम की सही से वैल्यू नहीं। रखोगे 0 0 0 से 1 1 1। ए टी प्लस वन और बी टी प्लस वन की इक्वेशन है तुम्हारे पास, इससे सॉल्व करते जाओ। क्लियर है सभी को? तो जब तुमने नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट निकाल लिया तो उसको स्टेट डायग्राम में बनाना है। स्टेट डायग्राम के लिए मैंने क्या बताया था? स्टेट डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? सर्किल के अंदर स्टेट होगा, पुराना वाला स्टेट डायग्राम एक दिखाती हूँ तुम्हें। सर्किल के अंदर स्टेट की वैल्यू होगी और एरो हेड के ऊपर इनपुट ऑब्लिक आउटपुट होगा। यहाँ पे बनाया भी है तुमने, ये रहा। सर्किल के अंदर क्या है मेरा? स्टेट की वैल्यू 0 0 0 1 1 चारों वैल्यू, और ये जो एरो हेड है इसके ऊपर क्या है? इनपुट ऑब्लिक आउटपुट। ठीक है। दूसरा तरीका है इसी स्टेट डायग्राम को एक्सप्रेस करने का, ये यहाँ पे क्या है मेरा? सर्किल के अंदर स्टेट ऑब्लिक आउटपुट है। ठीक है। एरो हेड के ऊपर सिर्फ इनपुट की वैल्यू है। तो सर्किल के अंदर क्या है मेरा? स्टेट ऑब्लिक आउटपुट, और एरो हेड के अंदर के ऊपर क्या है तुम्हारा? इनपुट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टेट की वैल्यू 0 0 0 1 1 0 1 1 ऑब्लिक क्या साथ में है? आउटपुट। तो 0 0 के साथ आउटपुट 0, 0 1 के साथ आउटपुट 0, 1 0 के साथ आउटपुट 0 और 1 1 के साथ आउटपुट 1। तो स्टेट ऑब्लिक आउटपुट 0 0 ऑब्लिक 0, 0 1 ऑब्लिक 0, 1 0 ऑब्लिक 0 एंड 1 1 ऑब्लिक 1। सर्किल के अंदर क्या लिख दिया? स्टेट ऑब्लिक आउटपुट। एरो हेड के अंदर सिर्फ हम अब इनपुट लिखेंगे। 0 0 से 0 0 के लिए इनपुट क्या है? 0। तो 0 0 से 0 के लिए इनपुट का क्या? 0। 0 0 से 0 1 के लिए इनपुट क्या है? 1। तो 0 0 से 0 1 के लिए इनपुट हो गया 1। 0 1 से 0 1 के लिए इनपुट क्या है? 0 कर लिया, एरो बना लिया। 0 1 से 1 0 के लिए इनपुट क्या है? 1 बना लिया। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बना रखा था, बस प्रेजेंट करने का तरीका ये डिफरेंट है। अभी तुम लोगों को बताती हूँ इन दोनों डायग्राम कौन सा किसके लिए यूज होता है। इतना क्लियर हुआ पहले सभी को? तो स्टेट डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। पहला, सर्किल के अंदर स्टेट लिखो और एरो हेड के अंदर इनपुट ऑब्लिक आउटपुट लिखो। दूसरा तरीका है सर्किल के अंदर स्टेट ऑब्लिक आउटपुट लिखो और एरो हेड के ऊपर इनपुट लिखो। दोनों में से कौन सा कहाँ पे यूज होता है ये अभी बताती हूँ मैं तुम लोगों को। अब एक बार क्वेश्चन देख लो, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। चलो मेरे ख्याल से सभी का हो चुका होना चाहिए, अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ जाए हम। यस मैम, आगे बढ़िए। ठीक। तो अब हम जब सिंक्रोनस सिस्टम की बात करते हैं तो हमने अभी तक जितने भी एग्जाम्पल पढ़े, अभी तो हमने क्या पढ़ लिया? स्टेप को डिजाइन करने का। अब ये जो मेरी डिजाइनिंग होती है, ये दो तरीके का मॉडल यूज करके हम सिंक्रोनस सिस्टम को डिजाइन करते हैं। एक तो मूर मॉडल और एक मीली मॉडल। मीली मॉडल में मतलब क्या है?
आउटपुट में इनपुट भी डायरेक्टली एडेड होगा और कॉम्बिनेशनल सर्किट यानी इस सर्किट के थ्रू भी आउटपुट आएगा। तो आउटपुट फंक्शन क्या क्या लेगा? प्रेजेंट स्टेट यानी नेक्स्ट स्टेट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट स्टेट एज वेल एज इनपुट। पीली मॉडल में है क्या कि नेक्स्ट स्टेट या आउटपुट कह सकते हैं डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट स्टेट एंड एक्सटर्नल इनपुट। तो एक्सटर्नल इनपुट हम कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज करते हैं पहले, उससे हम सीक्वेंशियल सर्किट जो कि हम ज्यादातर फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं, क्लॉक बेस्ड सीक्वेंशियल सर्किट में देते हैं, मेरा कुछ नेक्स्ट स्टेट कैलकुलेट होके आता है, देन हमारा आउटपुट का इक्वेशन आता है। तो नेक्स्ट स्टेट प्लस प्रेजेंट इनपुट, इन दोनों को मिला के हमारा आउटपुट जब कैलकुलेट करते हैं तो वो मीली मॉडल कहलाता है। मतलब ये कि इनपुट डायरेक्टली आउटपुट को इफेक्ट कर रहा है। तो अगर हमारा क्लॉक चेंज नहीं हो रहा है लेकिन इन बिटवीन इनपुट चेंज हो गया तो भी आउटपुट चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमारा आउटपुट दो टर्म चीजों में डिपेंड कर रहा है, एक तो इनपुट पे डायरेक्टली प्लस आउटपुट ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट पे जो कि क्लॉक बेस्ड है। तो ड्यूरिंग अ क्लॉक साइकिल अगर इनपुट चेंज होता है तो भी आउटपुट चेंज हो जाएगा। तो आउटपुट में चेंज इफ द इनपुट चेंज ड्यूरिंग अ क्लॉक साइकिल। इतना क्लियर सभी को? अब मीली की जगह अगर हम मूर मॉडल की बात करते हैं तो यही डिफरेंस आ जाता है कि इनपुट जो है वो आउटपुट को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर रहा। अब इन दोनों डायग्राम को अगर साथ में देखोगे तो एक छोटा सा डिफरेंस दिख रहा होगा तुम्हें। मीली मॉडल में ये जो इनपुट है ये भी डायरेक्टली आउटपुट को चेंज कर रहा था, इसलिए मैम हाँ एक बार ऊपर वाला फिर से बता दो। ठीक है, दोनों एक साथ समझाती हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये जो लॉजिक है नेक्स्ट स्टेट लॉजिक और करंट रजिस्टर सीक्वेंशियल दैट इज फ्लिप फ्लॉप, ये तो दोनों में सेम दिख रहा है तुम्हें। ये वही है जो अभी तक हमने सर्किट पढ़े हैं। कॉम्बिनेशनल लॉजिक के लिए कुछ गेट्स लगे होते हैं जिसके थ्रू हम इनपुट देते हैं, नेक्स्ट स्टेट कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद उसको हम फ्लिप फ्लॉप में दे देते हैं। तो ये मेरा वही सर्किट है। अगर मेरा इनपुट डायरेक्टली ऐड हो रहा है आउटपुट में along with output of sequential circuit, तब ये मीली कहलाता है, मीली मॉडल। अगर मेरा इनपुट डायरेक्टली ऐड नहीं हो रहा है, इनपुट किस में जा रहा है? कॉम्बिनेशनल लॉजिक में, देन कॉम्बिनेशनल लॉजिक के थ्रू हम नेक्स्ट स्टेट कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको हम सीक्वेंशियल फ्लिप फ्लॉप में दे रहे हैं और इसका आउटपुट हमारा डायरेक्टली मूर आउटपुट कहलाता है। तो अगर मेरा ड्यूरिंग अ क्लॉक साइकिल इनपुट चेंज होता भी है तो उससे आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आउटपुट तो क्लॉक चेंज होने पे ही चेंज होगा। ठीक है, जैसे मैं एक फ्लिप फ्लॉप की बात कर लेती हूँ। अगर मैंने राइजिंग एज लिया है फ्लिप फ्लॉप को तो आउटपुट कब चेंज करेगा? जब राइजिंग एज आएगा। तो यहाँ पे इनपुट में इन बिटवीन कोई चेंज आता भी है तो वो राइजिंग एज पे ही आउटपुट पे आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। तो ये परफेक्टली सर्किट सिंक्रोनाइज होगा विद क्लॉक। लेकिन अगर हम इस सर्किट में बात करें तो राइजिंग एज होने पे ही मेरा सीक्वेंशियल सर्किट का तो आउटपुट आएगा चेंज, लेकिन अगर इन बिटवीन इनपुट चेंज होता है तो भी फाइनल आउटपुट चेंज हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है कि हमारा मीली मॉडल जो है वो क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज नहीं होता है, जबकि मूर मॉडल जो है वो परफेक्टली सिंक्रोनाइज होता है विद क्लॉक। इतना क्लियर हुआ? अक्सर ये पूछा जाता है छोटे छोटे 2 नंबर के क्वेश्चन में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीली मॉडल एंड मूर मॉडल? In Mealy model, output depends on input as well as present state, whereas in Moore model, output depends on present state only. तो Mealy model में output जो है वो clock के साथ perfectly synchronized नहीं होता है। अगर during a clock cycle input change हो जाएगा तो output change हो जाएगा, लेकिन Moore model में output perfectly synchronized होता है with clock।
डन, क्लियर। तो अभी तक मैंने 2 डायग्राम बनाए थे, स्टेट डायग्राम, इनपुट से आउटपुट के चेंज के लिए। अब हम देखते हैं मेरा कि कौन डिस्कनेक्ट सा हो रहा है डायग्राम मैम। कहाँ पे यूज करते हैं। अभी तक हमने स्टेट डायग्राम पढ़ लिया, स्टेट डायग्राम बनाने का तरीका पढ़ लिया। अगर हमारे 2 फ्लिप फ्लॉप होते हैं तो हमारे नंबर ऑफ स्टेट्स कितने आते हैं ये देख लिया। स्टेट टेबल में हम कितना रेंज बना लेते हैं वो देख लिया। अब हम स्टेट को रिड्यूस कैसे करते हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स रिड्यूस कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं। तो स्टेट रिड्यूस कैसे करेंगे और फिर उसको असाइन कैसे करेंगे। मेरा एक स्टेट डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये तुम्हारा पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, लास्ट ईयर के पेपर में था ये। इसको रिड्यूस करना है मुझे। एरो हेड से क्लियर होगा कि ये मेरा पहला वाला मॉडल है। सर्किल के अंदर स्टेट की वैल्यू लिखी हुई है ए बी सी डी। वैल्यू मतलब बाइनरी में नहीं लिखी है, ये असाइन करनी है तुम्हें इस पे बाइनरी वैल्यूज। स्टेट वैल्यू लिख दी है ए बी सी डी ई एफ जी। कितने स्टेट है यहाँ पे, 4 और 3 7। एरो हेड के ऊपर क्या लिखा हुआ है, इनपुट ऑब्लिक आउटपुट। ठीक है, तो अगर इस डायग्राम को हम समझ सकते हैं तो हम स्टेट टेबल बना सकते हैं। हम डायग्राम बना ले। हाँ, डायग्राम बना लो। बन गया सभी का डायग्राम। हम एक सेकंड। अभी तक हमने किया था स्टेट टेबल से डायग्राम बनाया था, अब हम डायग्राम से टेबल बनाएंगे, उल्टा काम करेंगे। तो अगर ये डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी यानी कि टोटल 7 स्टेट्स है और एरो हेड के ऊपर इनपुट ऑब्लिक आउटपुट दिया हुआ है। हो गया। हो गया, सभी का बन गया। अब मुझे स्टेट रिड्यूस करनी है। सबसे पहले तुम्हारा काम क्या है, ये टेबल बनाओ। मेरी मीटिंग खत्म होने वाली है तो जितनी देर में रीज्वाइन करेंगे उतनी देर में टेबल तुम्हारी बन जाएगी। टेबल में क्या बनाना है तुम्हें, ये टेबल का फॉर्मेट दिख रहा है, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट हम और नीचे स्टेट करेंगे। और इनपुट 0 पे प्रेजेंट स्टेट ए बी सी डी ई एफ जी सारे प्रेजेंट स्टेट में लिख लो। नेक्स्ट स्टेट इनपुट 0 पे क्या होगी और इनपुट 1 पे क्या होगी, और आउटपुट इनपुट 0 पे क्या होगा, इनपुट 1 पे क्या होगा। ठीक है, जैसे ए से ए आ रहा है, इनपुट 0 और आउटपुट 0, तो ए से ए आ गया, नेक्स्ट स्टेट इनपुट 0 और आउटपुट 0 पे। फिर देखो ए से बी जा रहा है, इनपुट 1 और आउटपुट 0, तो ए से बी जा रहा है, इनपुट तुम्हारा 1 पे और